YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो जींद में किस तरह से राजनीतिक हलचलें तेज हो रही हैं, क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ खबर अभी तक के संवाददाता जयदीप राठी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रैली स्थल जहां बीजेपी की हो रही है वहां उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। जयदीप, क्या लगता है, आज तो रैलियों का दिन है, एक तरफ कांग्रेस की रैली, एक तरफ बीजेपी की रैली, राजकुमार सैनी रोड शो कर रहे हैं, जेजेपी और इनेलो अपने प्रचार में लगी हुई हैं। क्या कह रही है जींद की जनता, और इस रैली में किस तरह से आपने देखा कि किस तरह का उत्साह था लोगों के अंदर, क्या कुछ लग रहे हैं हालात जींद के इस वक्त आने वाले पॉलिटिकल अगर हम सिनेरियो की बात करें तो? जी बिल्कुल नासिर, देखिएगा आज और कल ये आखिरी दिन है। कल शाम को जो है 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा और इसी को लेकर लगातार जो है राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम लगा रही है, एडी चोटी का जोर लगा दिया गया है। आज जो है कांग्रेस की भी रैली है, बीजेपी की रैली अभी खत्म हुई है। सुबह जो है राजकुमार सैनी की पार्टी है, राजकुमार सैनी ने जो है रोड शो किया है, तो पूरा एडी चोटी का जोर लगा दिया इस जींद के रण को जीतने के लिए। इसमें हम जो है जहाँ पे बीजेपी की रैली थी, नई सब्जी मंडी है, वहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो रैली में आए थे और मुख्यमंत्री ने, चाहे जितने भी तमाम कैबिनेट मंत्री थे, रामविलास शर्मा थे, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह थे, खुद मुख्यमंत्री थे, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है। उसके अलावा विरोधी पार्टी चाहे कांग्रेस की बात करे, चाहे जेजेपी की बात करे, इनेलो की बात करे, सब पर तीखे हमले भी किए गए। और इसी के साथ यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके का माहौल बन रहा है। और वो यहाँ पर आए थे, मुख्यमंत्री को उन्होंने सुना, किस तरीके का इफेक्ट मानते हैं। अब आप रैली में आए थे, किस तरीके का माहौल जो है जींद के अंदर बन रहा है, चुनाव का माहौल कैसा बन रहा है? देखिए, आज डॉक्टर मिड्डा के बारे में जन आशीर्वाद रैली थी। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अच्छा समर्थन दिया और विश्वास दिलवाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है और जो डॉक्टर मिड्डा यहाँ भारी बहुमत से जीतेगा, क्योंकि यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री है एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, जिनका बैंक में खाता भी नहीं है, जिन्होंने किसी पैसे से लेन देन है ही नहीं। उन्होंने जो नौकरियां हरियाणा में दी है, पारदर्शिता से दी है। ऐसे ऐसे बच्चे लगे हैं यहाँ नौकरियों में जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, जिनके परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था भी हमारे बच्चे भी कभी सर्विस में आएंगे। चुनाव प्रचार में तो और पार्टियां भी हैं, बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी है, इनेलो भी है, जेजेपी भी है। रणदीप सुरजेवाला खुद मैदान में, उनको कहा देखते, क्या उनकी जीत नहीं है? नहीं जी, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो देश में विकास कार्य किया है उसको देखते हुए ना जी, सभी जनता का, सभी पार्टी। जींद का तो विकास हुआ नहीं है। क्यों नहीं होया जी, को बताओ? सड़कें नहीं है, सीवरेज नहीं है, बड़ा इंडस्ट्री नहीं है। समान विकास और समान वो नौकरियां, हर यहाँ के 2000 बच्चों के करीब। यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं। आप यहाँ पे आए हैं, रैली में शिरकत करने आए थे, किस तरीके का चुनावी माहौल लग रहा है आपको? चुनावी माहौल तो ठीक है सर, जैसे सारी पार्टियां सक्रिय हैं, चुनावी माहौल के अंदर अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो यहाँ सीएम साहब को धन्यवाद देने आए थे। अपना डी ग्रुप का जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो बच्चे थे सारे के सारे, जिन्होंने अभी 18,218 बच्चों की लिस्ट लगी थी। लेकिन उनके धन्यवाद के साथ साथ हम उनका अपना ज्ञापन भी देने आए थे, क्योंकि 16,246 बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। 1976 बच्चे किसी कोर्ट केस की वजह से रुके हुए हैं। तो हम सीएम साहब से मिले, सीएम साहब को ज्ञापन दिया और उनको धन्यवाद दिया निष्पक्ष भर्ती करने के लिए। आज से पहले ऐसा होता नहीं था, लेकिन आज ही हुआ, अब की बार ही हुआ इन 5 सालों में। ठीक है जयदीप, उनका निष्पक्ष भर्ती करने के लिए धन्यवाद दिया और ज्ञापन दिया, तो ज्ञापन में उन्होंने हमारी। बहुत शुक्रिया जयदीप। अब हम सीधे आपको ले चलते हैं। अशोक तंवर कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रैली में, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। हमने संघर्ष नहीं किया, हमारे जींद के साथियों ने संघर्ष नहीं किया, और इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि साथियों आने वाली 28 तारीख को जब वोट पड़ेगी, जींद का एक एक मतदाता 36 बिरादरी के साथी, हर वर्ग के साथी, जो चुनौती आज हमारे ऊपर आई है उसको स्वीकार करते हुए राहुल जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और इस चुनाव का महत्व क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं। पिछले कई दिन से लगातार हम इस बात की चर्चा करते हैं कि साथियों ये केवल विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। अगर केवल विधायक बनाने का चुनाव होता तो भाई रणदीप सुरजेवाला जी को इस जींद के रण क्षेत्र में, इस युद्ध भूमि में नहीं उतारा जाता। ये चुनाव
विधायक के आगे का चुनाव है। इस जींद की सत्ता में भागीदारी कैसे हो, महत्वपूर्ण भागीदारी कैसे हो, ये सत्ता का केंद्र कैसे बने। जींद के जो आज वर्षों से कष्ट है, आज हम देखें चारों तरफ जाकर के आप सड़कें टूटी पड़ी है, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। लोग कहते हैं कि पीने का पानी हमें नहरी पानी चाहिए, वो भाखड़ा का पानी चाहिए, तो सिरसा फतेहाबाद और तमाम जिलों को मिलता है। तो साथियों, हमने आप लोगों से वायदा किया, इस जींद की धरती पे वायदा किया कि जब अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी और इसी चुनाव के बाद ये सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की गिरेगी, तो यहाँ पर न नौकरियों की कमी रहेगी, न सीवरेज की पानी की दिक्कत होगी। और इसी जमीन पे जहाँ पर हम खड़े हैं, कुछ ही दूरी पे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। आज इस मंच के माध्यम से मैं नरेंद्र मोदी जी से भी पूछना चाहता हूं और खट्टर सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि बताइए, आप पूरे देश को बताइए और हरियाणा प्रदेश को खास तौर पे बताइए, आपने कहा था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, ये हैदराबाद की धरती में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना? केंद्र की सरकार ने, एमसीआई ने, दूसरी संस्थाओं ने एक भी मेडिकल कॉलेज के लिए परमिशन क्यों नहीं दी? और इस जींद के अंदर जिस तरीके से विकास कार्य होने चाहिए थे, आज जब चुनाव आया, हमारे मिर्जा साहब जो एमएलए थे ईश्वर को प्यारे हो गए। हम सब सदा सुमन अर्पित करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन साथियों, एक तरफ बीजेपी की सरकार थी और दूसरी तरफ यहाँ पर 10 साल, भाई थोड़ा सा पढ़े जी, हाँ, दूसरी तरफ 10 साल तक इन लोग के विधायक थे। जितनी दोषी भारतीय जनता पार्टी है, आज जींद के पिछड़ापन के लिए उतनी दोषी इनेलो भी है, और इनेलो पार्टी के वो बच्चे भी हैं जो उन्हीं के नाम पर राजनीति करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज आकर के बड़े बड़े सपने दिखाने वाला जींद की जनता को जैसे चुनाव से पहले दिखाए थे, मैं समझता हूँ कि जींद की जनता इस बहकावे में आने वाली नहीं है। कई साथी, मैं पिछले यहाँ पर 10 तारीख से, और मैंने कहा मैं सैकड़ों बार जींद की धरती पे आया हूँ। मेरा भी संसदीय क्षेत्र का एक हल्का नरवाना इसी जिले के अंदर है। जब हम डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंगों में सांसद के नाते आते थे, तब भी महसूस करते थे जींद की जरूरतें क्या है। पिछले 4.5 साल में हमने और बारीकी से महसूस किया, और हम जींद के लोगों को, चाहे जींद का ये विधानसभा क्षेत्र हो, या जींद पूरे जिले की बात हो, आने वाले समय में जींद बेहतरीन जिला भी बनेगा, बेहतरीन हमारा ये शहर भी बनेगा, और जींद के लोगों को हमारी ये सरकार, जो आने वाली सरकार होगी, साथियों, उद्योग धंधों की कमी है, यहाँ के साथियों को बाहर जाना पड़ता है। और हमने कहा है जींद के साथियों को, नौजवान साथियों को खास तौर से, कि साथियों, आप हमारा साथ दीजिए इस चुनाव के अंदर। हम पहली आईएमटी इसी जींद की धरती में बनाएंगे, और उस जींद की धरती हजारों लाखों करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से इस जींद की धरती पर बड़े बड़े उद्योग धंधे लगेंगे। तो साथियों, समय है, ये चुनौती हमारे सामने है, हमारे ऊपर है। और कांग्रेस पार्टी 133 वर्ष पुरानी पार्टी है। हमने अंग्रेजों से हम नहीं डरे, हम दूसरी ताकतों से नहीं डरे। ये जितने भी लकड़ बके सारी पार्टियां हैं, हमेशा ये कांग्रेस के खिलाफ मिलकर के लड़ते हैं। हमने तब इनका कभी इनके सामने ना झुके ना रुके, और आज भी मजबूती से डटे हुए हैं। तो साथियों, एक बार फिर चुनौती का सामना करो, एक बार फिर संकल्प लो कि जितने भी साथी हैं, हम अपनी अपनी ड्यूटी आप लोगों ने निभाई है। मैंने कल भाई रणदीप जी ने और हमने 2-3 लगातार उन तमाम साथियों की मीटिंग ली, उन तमाम साथियों की मीटिंग ली जिन साथियों ने यहाँ पूरी मजबूती से डेरा डाला हुआ है। और हमने सबसे फीडबैक लिया, उन साथियों को मैंने कहा था कि साथियों, किसी बहकावे में मत आइए। ये अशोक तंवर आज आपके सामने जो खड़ा है, जैसे कई बार चर्चा हो जाती है, मेरे चुनाव में भी चर्चा थी। क्या चर्चा थी? मीडिया भी करता था और सट्टा बाजार भी करता था, बोले अशोक तंवर तीसरे नंबर पे है। लेकिन साथियों, मैं कभी तीसरे नंबर पे था ही नहीं, मैं कभी तीसरे नंबर पे था ही नहीं। और आप वोट देख लीजिए, भाई दीपेंद्र जी यहाँ पर है, उनके बाद हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट आई थी तो मेरी आई थी, 4 लाख वोट आई थी। तो साथियों, कई बार हम दुष्प्रचार का शिकार हो जाते हैं, फिर कुछ ताकतें कानाफूसी करती है।
उन कानाफूसी करने वाली ताकतों को जो कान में बोलते हैं, उनको कह दीजिए कि जीत कांग्रेस की होगी। मैंने आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जितनी बार भी मैं जींद में आया, अरे साथियों, अगर हम कमजोर होते जींद की धरती के ऊपर तो चुनाव आयोग से और कोर्ट में जाकर के हम कांग्रेस पार्टी के साथी ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ चुनाव करवाओ। बताओ इस चुनाव की मांग किसने करवाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो ये कह दिया था कि ये चुनाव नहीं करवाना, इलेक्शन कमीशन को लिख के दे दिया था। घबराई हुई थी, डरी हुई थी, और आज वही घबराई हुई, डरी हुई सरकार फिर दोबारा छापे मरवाने का काम हमारे नेताओं के ऊपर करती है। तो साथियों, इस घड़ी के अंदर ये चुनौती की घड़ी है। आज तमाम संस्थाओं को जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाता है, हमारे नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग किया जाता है, मैं समझता हूं कि इस एक चुनाव से, क्योंकि लोकतंत्र में ताकत जनता की सबसे ज्यादा होती है, आप अपनी ताकत लगाइए, एहसास कराइए और इस राज को बदलने के लिए एकजुट होकर के लड़िए। राज बदलने का कांग्रेस की हवा चारों तरफ है। पांचों राज्यों में हमने भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ किया है। 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी है। किसान मजदूर से, गरीब से जो वायदे किए, नौजवान से किए, वो आते ही उन सरकारों ने पहली कैबिनेट मीटिंग में वो बदलना शुरू कर दिए। और किस तरीके से हम किसान, गरीब, मजदूर का राज लेकर के उन प्रदेशों में आए हैं, यहाँ भी इस प्रदेश के अंदर वैसे ही लेकर के आएंगे। किसानों के कर्जे माफ करेंगे, 3-3 हजार पेंशन देंगे। जो गरीब बीपीएल परिवारों के कर्जे जिन साथियों को मिले हुए हैं, हमने कहा कि हरियाणा पहला वो प्रदेश होगा जहाँ पर गरीब के कर्जे भी हम माफ करेंगे। 50,000 1 लाख रुपए तक के कर्जे माफ होंगे। हर साथी को रोजगार देंगे। और हरियाणा जिसको पीछे ले जाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, साथियों, ये भाई शांत साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस हरियाणा को पीछे ले जाने का काम किया और उसकी बी टीम के तौर पर इनेलो ने काम किया। सी टीम के रूप में भी आज और दूसरी पार्टियां इस चुनावी मैदान में, जिन्होंने जाति और धर्म का जहर हमारे समाज के अंदर डालने का काम किया। तो आज ये परीक्षा केवल राजनीतिक चुनाव जीतने के लिए है। ये परीक्षा, ये चुनौती इस बात की भी है कि हम अपने भाईचारे को हरियाणा के अंदर बचा सकते हैं या नहीं बना सकते। और मेरे साथियों को कहा है कि साथियों, जो लोग बात करते हैं, बहुत तरह की बातें उठती हैं, हम तो उस तरह की संस्कृति में ना विश्वास रखते हैं और ना कभी हमने जात-पात की राजनीति की है। मैं तो इतना कहूंगा कि आपके सामने, सबके सामने, इस जींद की धरती पर, इस हरियाणा के सामने एक बार फिर मौका आया है जिसके लिए हम जाने जाते हैं छत्तीस बिरादरी। अगर आपने चुनाव भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला को जिताया, ऐतिहासिक वोट से जिताने का काम किया, तो वो ताकतें बोल नहीं पाएंगी, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। और अगर आप चूके तो ये इसी तरीके से, जैसे अभी पूरा शहर खराब कर रखा है, जैसे पूरा हरियाणा खराब कर रखा है, आज गांव का विकास नहीं, शहरों का विकास नहीं, कहीं भी आप जाकर के देखिए ट्राई है। कर्मचारी सड़कों के ऊपर है। कर्मचारी, हम कर्मचारियों को कहते हैं कि जो सड़क पे है, कांग्रेस पार्टी को उसका समर्थन है। आप भी लड़ाई लड़ो, हम भी आपकी लड़ाई लड़ेंगे और मिलकर के इस हरियाणा को बचाने का काम करेंगे, इस हरियाणा को बदलने का काम करेंगे। इसलिए हमने तो नारा दिया, जींद बदलेंगे, जिंदगी बदलेंगे। लेकिन भाजपा ने नारा क्या दिया? जींद की जिद, भाजपा जिताओ ईब। भाई भाजपा जिताओ नहीं, भाजपा हराओ ईब। ये हरियाणा की जिद है, ये जींद की जिद है, ये हमारी सबकी जिद बननी चाहिए। क्योंकि भाई रणदीप जी को बोलना है और समय बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसलिए मैं अपने समय में से कट करूंगा। और मैं बार बार, जब आपका आदेश होगा, मैं यही हूँ, चुनाव तक यही डटेंगे भाई। कभी भी योद्धा मैदान छोड़ करके नहीं भागते। 30 तारीख को साथियों, एक मिनट आपका दोस्त ठीक है। हम 30 तारीख को जीत के जश्न के साथ यहाँ से निकलेंगे, सर्टिफिकेट लेके निकलेंगे। तो साथियों, जो ज्वाइनिंग हुई, 1 सेकंड और भाई, मैं एक और बात कह करके, इस बीच में सैकड़ों ज्वाइनिंग मैंने करवाई है, सरपंचों की, एक्स सरपंच की, दूसरे इनेलो, बसपा, तमाम परिवारों से जो बीजेपी छोड़ करके आए हैं उनकी। आज भी हमारे बीच में
आम आदमी पार्टी छोड़ करके यहाँ पर साथी शामिल हुए हैं। हमारी बहन बबीता पंचाल जी जो महिला विंग की जेडीयू की अध्यक्ष है वो यहाँ पर शामिल हुई है। हमारे 300 के हमारे सिरसा से जो यूनिवर्सिटी के उनके प्रधान थे आज वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो साथियों कमजोर कहाँ पर है? अगर कमजोर होते तो कोई कमजोर के पास कोई नहीं जाता भाई। हाथ थामते हैं, हम थामे हैं। महान नेता राहुल गांधी ठाटा है और भाई ठाटी सरकार लाएंगे, मोदी सरकार हटाएंगे, मोदी सरकार भी हटाएंगे, मोदी सरकार भी हटाएंगे और आप सारे साथी उस सत्ता में भागीदार बनोगे ये सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इन शब्दों के साथ साथियों ये चुनाव साथियों ये चुनाव न केवल रणदीप जी का है, न अशोक तंवर का है, न भाई दीपेंद्र का है, न ये चुनाव किरण चौधरी जी का है, न ये हमारे विधायकों का है। ये असली मायने में चुनाव आपका है, असली मायने में चुनाव आपका है, क्योंकि वर्कर हमारा जमीन का जो नेता है वही हमें चुनाव जिताता है और वही हराता है। पिछली बार उसके मन में टीस थी तो राज बदल गया। आज जो हमारे साथ मजबूती से खड़ा है, संघर्ष कर रहा है, हर किसी भी नेता ने कहीं भी संघर्ष किया, आपका किसी का कसूर नहीं, सब मिलकर के साथ चल रहे हो और इसीलिए हमें सारी